हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, पेज नंबर है 59 पर, क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, और इससे पहले हमें फैक्टर्स को निकालना आना चाहिए। हमने 3.1 एक्सरसाइज में भी फैक्टर्स निकाले थे, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें 3.3 में भी फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए देख लेते हैं। ए पार्ट है इसका 20 एंड 22 28। चार पार्ट इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, चार पार्ट में ए बी सी डी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का देख लेते हैं 20 एंड 28। इसके क्या फैक्टर्स होंगे? 20 के फैक्टर्स आप निकाल लीजिए। 20 किस किस टेबल में आता है, किस किस टेबल से ये कट जाता है, आप उसको चेक कर लीजिए। 1 के टेबल में भी आता है। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 होता है। 4 5 20 होता है। तो फिर 20 के फैक्टर्स क्या हो गए? 20 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 5 10 20। ठीक है, 20 भी है यहाँ पर। ठीक है, और अब करेंगे हम यहाँ 28। 28 क्या है? 1 की मल्टीप्लाई 21 तो सभी का ही कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 2 14 2 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो 28 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4 7 14 एंड 28। अब हमें क्या, इन्होंने क्या पूछा है हमसे? कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर्स तो हमने निकाल दिए, 20 के भी निकाल दिए, 28 के भी निकाल दिए। ठीक है, निकालना है हमें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर हमारे 20 में भी आए हैं और 28 में भी आए हैं, वो हमारे जो सेम होंगे। ठीक है, वो ही हमको कॉमन फैक्टर्स होते हैं हमारे। तो देख लेते हैं 20 और 28 में कौन है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं? 1 20 में भी आ रहा है एंड 28 में भी आ रहा है। ठीक है, 2 यस वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। बाकी और कोई नंबर आ रहा है? नहीं, कोई और नंबर नहीं आ रहा। तो जो नंबर्स हमारे दोनों ही फैक्टर्स में आ रहे हैं 20 और 28 में, वही हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। ठीक है, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। फिफ्टीन एंड 25 के बोल रहा है। 15 के 20 फैक्टर कर लीजिए आप। 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15। तो 15 के क्या है हमारे फैक्टर? 1 3 5 एंड 15। ऐसे ही हम 25 के कर लेंगे। 1 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए 25 के 1 5 5 दो बार आया तो इसलिए हमें एक ही बार लेना है, दो बार हमको नहीं लेना है। 1 5 एंड 25 आर द फैक्टर ऑफ 25। कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में एक साथ हो, एक ही नंबर जो दोनों ही नंबर्स में आया है। ठीक है, दोनों ही फैक्टर्स में आया है। तो 1 इधर भी 1 है, बाकी कोई और नंबर हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है ना, तो 5 और 1 कॉमन फैक्टर्स हमारे हो गए। कॉमन फैक्टर 1 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। 35 एंड 50। 35 के कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। 1 की मल्टीप्लाई 35 में करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। ठीक है, तो हमारे यही फैक्टर्स हैं 35 के। इधर 50 के भी कर लेंगे। 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 10। ठीक है, तो ये हमारे 50 के कॉमन फैक्टर हैं। दोनों के कॉमन फैक्टर हम यहाँ लिख लें, दोनों के फैक्टर्स हम यहाँ लिख लें, कॉमन फैक्टर भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 35 के लिख लिए, यहाँ पर हमने 50 के लिख लिए। तो अब मैच कर लेते हैं, हमारा क्या कॉमन हो रहा है? 1 इधर भी आया हुआ है, 50 में भी आया हुआ है, कोई और नंबर। 5 हमारा 35 में भी है, 50 में भी है, बाकी कोई और नंबर नहीं आ रहा है किसी में भी। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 और 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50। ठीक है, डी पार्ट देख लीजिए। 56 एंड 120। 56 के मल्टीप्लाई फैक्टर्स देख लो। 1 मल्टीप्लाई 56, 2 इंटू 28, 4 इंटू 14, 7 इंटू 8। ठीक है, 120 के 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 8 इंटू 50, 10 इंटू 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 120। देखो ये कितना बड़ा नंबर ले लिया, कितने सारे फैक्टर्स आ गए इसमें। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर हमने इनके सामने लिख लिए। अब इनको कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से कौन कौन सा कॉमन फैक्टर्स है हमारे? 1 इधर भी है, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता ही है।
2 देखो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, 3 नहीं है, 4 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, 7 नहीं है, 8 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, बाकी कोई और नंबर हमारे यहाँ पे नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 एंड 8। 1 2 4 8 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, अच्छे से समझना। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, फिर से हम आपको कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर, अब इन्होंने हमको दे दिए 3 नंबर्स, 4 8 एंड 12। 2 पार्ट हैं इसके, ए और बी, जिसमें हमें 3 हैं, और इनके हमें पहले फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तीनों की कंपैरिजन करें कौन कौन से नंबर इन तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो ए पार्ट देख लेते हैं। 4 8 और 12 के कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। 4 के निकाल लीजिए, हमने 4 के निकाल लिए, 1 इंटू 4 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4। 8 के निकाल लीजिए, 1 इंटू 8 2 4 ज़ा 8। ऐसे ही हमने 12 के निकाल लिए, 12 1 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12। ठीक है, फैक्टर्स इनके सामने हमने लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमें इन तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। दोनों की तीनों में कंपैरिजन कर लेंगे, जो नंबर तीनों में आ रखे हैं वही हमारे इन तीनों के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 2 भी इधर है, 2 भी इधर है, और इधर भी है, 4 भी आया हुआ है, बाकी ऊपर तो खत्म ही हो गया, तो किसी में आएगा ही नहीं। तो फिर हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। इसका बी पार्ट पे देखते हैं। फाइव 15 एंड 25। ठीक है, 5 का निकाल लेंगे, 15 का निकाल लेंगे, 25 का निकाल लेंगे। निकाल लिया, उसके बाद हम फैक्टर ऑफ 5 उसके सामने, फैक्टर ऑफ 15 इसके सामने लिख देंगे सारे नंबर्स। 1 3 5 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। 1 5 इसमें 2 नंबर आए हुए हैं, 5 5 रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, 1 5 25। ठीक है, तीनों में देख मैच कर लीजिए, 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 1 निकल के आ गया है हमारे पास। 5 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 5 भी हमारे पास इधर निकल के आ, बाकी और नंबर इसमें नहीं मैच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो फिर कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 1 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अभी तक हमने क्या निकाला था, अभी तक हमने निकाले थे फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, मल्टीपल्स होते हैं कि मतलब जो टेबल होती है उसी को लिख दीजिए आप, आगे तक उसको कंटिन्यू कर दीजिए, वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या निकालते, फैक्टर। इस क्वेश्चन में क्या निकालने हैं हमें, मल्टीपल्स। देख लेते हैं हम। 6 और 8 का मल्टीपल निकालना है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 6 और 8 का पूछा है इन्होंने, तो 6 का पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 6 का हमने देखो टेबल लिख दिया है और इसको आगे तक बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ तक 72 तक। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। इस तरीके से हमने 6 का मल्टीपल यानी कि 6 का टेबल लिख दिया है। ठीक है, और इस तरह लिख दिया हमने 8 का टेबल। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24 लाइक डेट। इस तरीके से हमने 8 का टेबल यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जो टेबल होता है वो ही उसके मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, अब इनमें मैच कर लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। 6 तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो 24 है इधर, और आपका है 32 के बाद नहीं है, 48, उसके बाद है आपका 54 नहीं आ रहा है, 64 है इधर, 60 72 आ गया है। हमें 3 चाहिए थे और हमको हमारे 3 मिल गए। अगर ये नहीं मिलते तो हमें ये वाला जो टेबल है वो आगे और बढ़ाना पड़ता है, इधर 72 से भी आगे हमें और बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने हमसे 3 पूछे तो हमारे 3 ही मल्टीपल्स हमको मिल गए हैं, 24 48 एंड 72। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब होता है बेटा कि जो है आगे जो टेबल है, किसी भी चीज़ का मल्टीपल पूछा है उसका टेबल लिख दो। ठीक है, ये उसका मल्टीपल होता है। अब देखिए यहाँ पे 12 है, बी पार्ट में आते हैं। 12 एंड 18, 12 का मल्टीपल्स लिख दिया यानी कि 12 का टेबल लिख दीजिए। 18 का मल्टीपल्स पूछा है तो 18 का टेबल लिख दिया है हमने। अब इनमें 3 कॉमन निकाल लेने हैं इसमें मल्टीपल्स, तो 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं इनके, 12 तो है ही नहीं इधर, तो फिर 24 भी नहीं है, 36 सेकेंड नंबर पे दिख रहा है इधर, और इधर फिर आ गया हमारा 48 बड़ी वैल्यू आ गई, फिर ये आ गया 72 ये रहा,
और है 108 10, ये हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 36, 72, 108 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको मेरे सवालों को लेकर या फिर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है, क्वेश्चन मुझसे पूछना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसमें बता दीजिए, मैं वहाँ पे आपको सोल्व कर दूँगी, ठीक है। चलिए, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ये कह रहा है कि हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 100 से कम हो और उनके कॉमन मल्टीपल्स हों 3 और 4 के, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4 के वो कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं जो 100 से लेस देन 100, मतलब ऊपर हमारे 100 से ऊपर नहीं जाए, 100 से नीचे नीचे ही हो। तो फिर 3 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे देखो मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे 90 तक, ठीक है। 3 का टेबल ही है, उसमें 3 ऐड करते हुए जाइए, 30 तक तो आप लिख ही लेंगे, फिर बाकी उसमें 3 3 3 3 प्लस करते जाएंगे या फिर उसकी में तो आपको 100 तक ये लिखने पड़ेंगे। जहाँ पे 100 को हमें क्रॉस नहीं करना है उसके आगे के नंबर हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे आते हैं 90 तक, ठीक है। तो अब है हमारे 90 तक इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये है लेस देन 100, इन्होंने हमको 100 से कम ही पूछा है, इससे ऊपर पूछे तो हमें और भी लिखने पड़ते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने के लिए बोला है, तो ऐसे ही हमने 4 का टेबल लिख दिया है हमने, यहाँ से लेके 100 तक। मैंने यहाँ पे 100 तक लिखा है लेकिन इन्होंने लेस देन 100 बोला है, तो 100 को हटा देते हैं तो 96 तक आएगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स पूछा है, कॉमन मल्टीपल्स। अब इन दोनों में बस सर्च कर लेंगे कौन कौन से हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं इधर 12, 24, 36 दिख रहा है इधर भी, 48 नीचे भी दिख रहा है, 60, 72, यस 84 नीचे भी है, यस 96। ओके, तो ये सब हमारे आए कॉमन मल्टीपल्स। इनको कौन कौन से ये हैं, ये 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 विच आर लेस देन 100, ठीक है। हमारे लेस देन 100 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें क्या पूछा है, को प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, 2, इसकी एक डेफिनेशन है वो आप याद कर लेना, क्वेश्चन के साथ ही लिख लेना ताकि हमेशा आपको वो याद रहे। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एंड, ठीक है ना, 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। मतलब वे 2 नंबर्स जो सिर्फ 1 में ही आते हैं, अगर उसके और भी कोई ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं उनके, अगर हम कोई नंबर दे रखे हैं इन्होंने और उन्हें हमने फैक्टर निकाले, अगर उनमें 1 तो कॉमन हो रहा है उसके अलावा कोई और भी कॉमन हो रहा है तो वो को प्राइम नहीं होगा। अगर वो 1 ही मैच हो रहा है दोनों में तो वो को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका ए पार्ट देखिए आप, 18 है, 18 के हमने फैक्टर निकाल लिए तो आपको निकालने आ गए हैं। वैसे ही हमने 35 के ही फैक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है। दोनों के फैक्टर हमने सामने सामने लिख लिए हैं, लिख लिया। इसके बाद देखते हैं, देखो 1 मैच हो रहा है इधर से, क्या कोई और नंबर इसमें मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओनली 1 हो रहा है। 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो कि दोनों में आया है, बाकी कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये कॉमन नंबर क्या हो गया 1, तो यही हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा 2 भी इधर होता है यानी कि एक से ज़्यादा कॉमन नंबर हमारे निकल के आ जाते तो वो को प्राइम नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ 1 ही आया हुआ है तो इसलिए ये को प्राइम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देख लेते हैं।
10 और 37 का निकाला है, 15 एंड 37, 15 के हमने निकाल दिए फैक्टर्स, 1 3 5, 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15, 37 का 1 और 37 ही है। इनमें भी देखिए कौन सा मैच हो रहा है, सिर्फ 1 मैच हो रहा है, कोई और नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर भी हो गया है और ये को प्राइम भी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यस दिस इज नंबर इज को प्राइम नंबर। सी पार्ट देख लीजिए जल्दी से, 30 एंड 145, 415 का, 415 का, 30 के फैक्टर्स निकाल दिए, 415 के फैक्टर्स निकाल दिए हैं, 30 के फैक्टर्स सामने लिख दिए हैं, 415 के फैक्टर्स भी हमने लिख दिए हैं। इसमें हमारा क्या मैच हो रहे हैं, देखो 1 हो गया मैच, इसके अलावा हमारा मैच हो रहा है 5 भी दिख रहा है। अब जब 2 ही में ही दिख गया है कि एक से ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये हमारा नॉट को प्राइम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा को प्राइम नहीं है। डी पार्ट पे देखते हैं, 17 एंड 68 है, 17 का को प्राइम हो गया, 68 के हमने 17 के फैक्टर्स निकाल दिए, 68 के फैक्टर्स निकाल दिए, फैक्टर्स ऑफ 17 हमने इनके सामने लिख दिए, 68 के भी फैक्टर्स हमने सबके सामने लिख दिया है। बस अब दोनों में हमें क्या काम करना है, अब दोनों में कॉमन निकाल लेना है, कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1 हमारा इसमें भी आया हुआ है, 17 भी देखो दोनों में दिख रहा है, तो यानी कि ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नॉट को प्राइम नंबर। ई पार्ट देख लीजिए इसका, 216 एंड 215 का, 216 के निकाल लीजिए सारे, 215 के भी निकाल लीजिए, इन दोनों को लिख लीजिए और फिर इन दोनों में क्या है कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने पे हमारा आ रहा है, देखो इसमें तो कुछ और मैच ही नहीं हो रहा है, देखो ठीक है ना, तो यस दिस इज क्या है, ये को प्राइम नंबर है, दिस इज को प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसका एफ पार्ट देखते हैं, 81 एंड 16, 81 के भी निकाल दिए हमने, 1 इंटू 81, 3 इंटू 27, 9 इंटू 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 81, 16 का 1 मल्टीप्लाई 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अब इनमें हम इधर लिख के सामने सामने मैच कर लेते हैं, तो 1 आ गया, इधर भी 1 है, कोई और हमारा नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो यस दिस इज को प्राइम नंबर। ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं इसमें, मैच कॉमन फैक्टर निकाल आते हैं, तो फिर वो को प्राइम नहीं होता। ठीक है, ये को प्राइम है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 12 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बाय विच अदर नंबर विल डेट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। मतलब क्या कह रहा है ये, कोई और दूसरा नंबर आप बताइए जो कि इन दोनों से भी डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन है ये कि एक नंबर है जो कि हमारे 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी हो रहा है, क्या कोई और नंबर भी है जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो ए नंबर बोला है उसको मैंने एक्स ले लिया है। ठीक है, ए नंबर जो बोला है उसको हम एक्स ले लेते हैं, तो एक्स हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और एक्स हमारा 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या कोई और नंबर है जो एक्स से डिवाइड हो जाएगा। पहले तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स क्या है, हम देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 की एंड 5 की, आ गया हमारा 60। तो ये 60 देखिए आप 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम में, और ये 60 हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, यानी कि 60 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो अब इन्होंने कहा है कि वो तीसरा नंबर बताइए कि जो इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसके लिए लिख देंगे विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12 बोथ। जो नंबर 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, डेट नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि देखो जो 60 है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला है, 60 आया, तो जो 5 से डिवाइड हो रहा है 12 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 60 से डिवाइड नहीं होगा, 1 में चला जाएगा ना, 60 1 60, तो 160 इन दोनों के प्रोडक्ट क्या है 60, तो 60 से 60 कितने टाइम में चला जाएगा, ये 1 टाइम में चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या है हमारा, डेट नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, 12 5 जा 60, तो हमारा आंसर क्या है 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम।
इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर इज डिविजिबल। एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है, इसके और कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं 12 से, ठीक है ना। एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है, तो उसकी वो कितने और नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे ए नंबर मैंने वही एक्स ले लिया है, तो एक्स हमारा 12 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितने पार्ट्स में और कितने नंबर्स और हो सकते हैं इसके, जो ये वाला नंबर जो डिवाइड हो जाए, ये वाला नंबर हमारे 12 से तो डिवाइड हो रहा है, क्या कितनी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है ये हमें निकालना है। तो इसका क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है। द अदर नंबर बाय विच दैट नंबर विल बी डिविजिबल आर द फैक्टर ऑफ 12, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स होंगे 12 के वो हमारे उस नंबर को भी कट कर देंगे। तो हमें 12 के फैक्टर्स निकाल लेने, 12 के फैक्टर्स आप इजीली ऐसे करके निकाल लीजिए। 12, 2 6 12, 3 4 12, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 3 4 6 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। तो वो किस किस से कट सकता है वो नंबर, उसके 12 के फैक्टर्स से हम वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए, मल्टीपल्स अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।